नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब रामनगरी अयोध्या में मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मंदिरों की लिस्ट तैयार की गई है। ऐसे कुल 1080 मठ मंदिर और धर्मशालाओं की सूची तैयार की गई है, जहां कर मुक्त करते हुए एक बार दक्षिणा ली जाएगी। अयोध्या नगर निगम के पार्षद ने अयोध्या धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई थी। रामनगरी अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। अयोध्या नगर निगम के द्वारा टैक्स वसूली किए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अयोध्या के मठ मंदिरों को खासा रिलीफ देने की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भगवान के मंदिरों को कैटेगरी के मुताबिक टैक्स मुक्त किए जाने की योजना बनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिरों की टैक्स को समाप्त किए जाने के साथ ही मंदिरों पर टोकन मनी के रूप में दिए जाने के लिए 3 कैटेगरी तैयार की गई है, जिसमें 1000, 2000 और 5000 रुपये जितना टोकन मनी होगा, जिसको बनाए जाने के लिए मंदिरों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि मंदिर व्यवस्था के मुताबिक ही उनकी कैटेगरी तैयार की जाएगी, लेकिन जिन मंदिरों के भवनों को कमर्शियल यूज किया जा रहा है वह भवन टैक्स मुक्त से बाहर होगा। वहीं नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि कोरोना काल में मठ मंदिरों की व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। सरकार के इस निर्णय से मठ मंदिरों को व्यवस्था संभालने में सहायता मिलेगी। राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एक संत ही संत के दर्द को समझता है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है, किसी तरह से भोग राग लगा रहे थे, अब उनको राहत मिल जाएगी। कुल मिलाकर के मठ मंदिरों को कर मुक्त किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अच्छी बात है, एक संत ही एक संत के दर्द को जानता है। वो पता है उनको कि किस प्रकार से मठ मंदिर चलते हैं और किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। ऐसी समस्या समझ करके ही योगी आदित्यनाथ जी वो एक संत हैं और मठ मंदिरों के संबंध में जानते हैं। इसीलिए मठ मंदिरों के जो टैक्स माफ़ किए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और सम्माननीय है। यदि इस प्रकार से बहुत से ऐसे मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं जिनके पास टैक्स देने की क्षमता नहीं है और बहुत निरीह हैं, किसी तरह से भगवान का भोग राग लगा रहे। गणपति बप्पा की विदाई में मेघ भी आज बरस गए। जी हां, आज गणेश चतुर्थी है और आज ही के दिन भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन विशाल शोभा यात्रा के साथ चल रहा था। इसी बीच शाम को 5 बजते ही अचानक बरसात शुरू हो गई और शोभा यात्रा के दौरान गणेश की प्रतिमाओं को ढकने का काम शुरू हो गया। तस्वीरें आप देखें, अचानक बरसात हुई। मेघ भी क्यों न बरसें, क्योंकि आज बप्पा की विदाई का दिन था। जुलूस की शक्ल में आज शांतिपूर्ण ढंग से लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे और मूर्तियों का पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन चल रहा था। गणेश पूजा से सभी प्रकार के वास्तु संबंधित दोष फौरन दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। इसी कारण से गणेश चतुर्थी पर घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हुए 10 दिनों तक विधि विधान से इनकी पूजा और आराधना की जाती है। सुख समृद्धि और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ घर में स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समापन हो जाता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी, विवेक और समृद्धि के देवता के रूप में मान्यता है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश पूजा से सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। गणेश पूजा से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और यही वजह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन आज गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फिलहाल तस्वीरें देखें, लोग उल्लास के साथ आज गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने निकले।
कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सचिव विजय भान यादव, पूर्व सपा नेता दिनेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल और जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी का झंडा देकर सभी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल हुए विजय भान यादव ने कहा कि इस समय राहुल गांधी के संघर्षों को देखकर जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने के लिए वह पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण कर रहे हैं। आज राहुल जी की नीतियों को देख के, उनके संघर्ष को देख के आज भारत का हर नौजवान आज सोचने पर मजबूर है कि अगर आज हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी है। उनकी यात्रा को देखकर, उनके संघर्ष को देखकर आज हमारे तमाम नौजवान साथी विजय भान यादव जी, जो कि समाजवादी के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने देश को बनाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए राहुल जी के संघर्षों से प्रेरित होकर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता अखिलेश भाई के नेतृत्व में काम करने के लिए, फैजाबाद कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ कांग्रेस कार्यालय आए और उन्होंने आज ये कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका आज स्वागत, अभिनंदन करते हैं और अपने परिवार में इनको चाहेंगे कि अब ये इस अपने परिवार को और मजबूत करें। और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अयोध्या जिला नगरीय विकास डूडा के तहत शहर के जनौरा स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी पर गरीब महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई। जिला नगरीय विकास डूडा की मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज ने श्री गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज का उम्मीद समूह की अध्यक्ष विजेता जायसवाल और लक्षित समूह की अध्यक्ष पूजा रावत ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मिशन प्रबंधक गरिमा सरोज ने बताया कि शहरी गरीब लोग हैं, कुछ ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे उन्हें अधिक लाभ मिले और 10-10 लोगों के ग्रुप का समूह बनाया जाए। यह डूडा विभाग में योजना संचालित है। इस समूह में 5 सूत्रों द्वारा कार्य किए जाते हैं: नियमित बैठक, लेन देन, लेखा जोखा, 5 सूत्रों का पालन करना। उम्मीद समूह की अध्यक्ष विजेता जायसवाल ने बताया कि आज स्वयं सहायता समूह का 2 नया ग्रुप खोला गया है, जिसमें प्रति समूह 10-10 महिलाएं कार्य करेंगी। दोनों स्वयं सहायता समूह की मेहनत से गरीब महिलाओं के लिए बनाया गया समूह संचालित होगा। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत रुई की पत्ती बनाने से शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं रुई की पत्ती बनाकर तैयार करेंगी और बाजार में इसे बेचा जाएगा, जिसकी आमदनी से इकट्ठा हुआ धन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बराबर बराबर वितरित कर दिया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सकेगी। जनौरा रोड मंगलम हॉस्पिटल हमारे आवास पे ही हो रहा है। ये दोनों ग्रुप खुला हुआ है, उम्मीद स्वयं सहायता समूह और लक्षित स्वयं सहायता समूह। इसमें हम अध्यक्ष हैं और आप पूजा रावत जी हैं, वो अध्यक्ष हैं एक ग्रुप की। इसमें कि हम दोनों लोग के सहयोगों से ही ये दोनों ग्रुप चलेगा कि जो हम लोग की महिलाएं काम कर रही हैं उनको थोड़ी मदद मिल सके और वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। कितनी महिलाएं लगभग यहाँ पर कार्य करेंगी? 10-10 महिलाएं करके हैं 2 ग्रुप। गरीबों के लिए क्या सहायता रहेगी? गरीबों के लिए सहायता ये है कि बहुत सी महिलाएं इसमें अपना काम करती हैं, कुछ खाना बनाती हैं, कुछ भी और भी काम भी करती हैं। जो महिलाएं बीच में आके 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम दे सकें, 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी होगी बचत इसमें मिलेगी, उनको फ़ायदा है। कम से कम एक टाइम का कुछ भी खर्चा निकाल सकती हैं, कभी किसी के आगे अधीन नहीं है। वो स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना चाहे और निर्भर बन सकती हैं। इस समूह से भी इस काम को निकाल सकती हैं। ये स्कीम ये योजना जो है 2014 से नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू गई पंचवर्षीय योजना का एक भाग है, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित ये है तात्पर्य कि जो हमारे शहर के अर्बन पुअर्स हैं, शहरी गरीब हैं, उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करी जाएं जैसे ग्रामीण में होती थी। तो 10-10 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। डूडा विभाग में ये योजना संचालित है
और इस जो समूह बनाया जाता है उसमें 5 सूत्रों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। नियमित बैठक, नियमित लेन-देन और नियमित लेखा-जोखा, 5 सूत्रों का पालन करना और मतलब नियमित बचत। बेसिक जो है नियमित बचत कि हर महीने हमें 100-100 रुपया, 200-200 रुपया हमने एक मानक रख दिया कि हमें 200-200 रुपया या 100-100 रुपया हर महीने जमा करना है। उसको जमा करेंगे और उसकी नियमित लिखा मतलब एक रजिस्टर होगा जिसमें नियमित लिखेंगे कि हाँ, हमें इस समूह को इतने पैसे की ज़रूरत है, उनको निकाल के देंगे, उनको रोज़गार। बेसिक उद्देश्य सरकार का ये है कि उनको रोज़गार से जोड़ना जो है। ये अगर बाहर नहीं नौकरी कर सकते, कम पढ़े लिखे हैं, तो समूह बना करके किसी चीज़ में जिसकी रुचि है या कोई उनको 3 लोग ऐसे होते जैसे आप मैडम हैं, तो ये गाइडेंस देंगी, इनकी गाइडेंस में लोग काम करेंगे और इनसे महीने का इन्हें कुछ ना कुछ मतलब ये इनकी आय बढ़ेगी। सुल्तानपुर के अनमय को स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी जैसी जटिल बीमारी से जूझते महीनों हो गए हैं। उसे नई जिंदगी देने के लिए अमेरिका से लाकर एक इंजेक्शन लगाया जाना है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन अनमय की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अब तक देश विदेश से 95 लाख रुपए से अधिक की रकम दान में उसे मिल चुकी है। अयोध्या के भी युवा वर्ग और समाजसेवी अनमय के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सिविल लाइन के गांधी पार्क में समाजसेवियों ने अनमय के लिए पैसा इकट्ठा किया। नामित पार्षद रीना द्विवेदी ने बताया कि 1 माह से उसका बेटा न जुदा होने पाए, उसकी मातृत्व की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। निकले हैं। ये बेटा है हमारा अंकिता बहन का अनमय, जो अभी मात्र 8 महीने का ही है। उसको एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जो बहुत ही कम देखी जाती है, बहुत हज़ारों लाखों बच्चों में ही होती है, लेकिन इस बच्चे को हो गई है। तो हम लोग आज ये जागरूक रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि लोग और आगे आए, क्योंकि इसके खर्चा बहुत ज़्यादा आया है जो इसके माँ बाप उठाने में असमर्थ हैं। तो हम चाहे उनका बच्चा हो चाहे हमारा बच्चा हो, तो बेटा होता है, तो हम चाहते हैं कि उसके जीवन दान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के तहत उस बच्चे को अपनी सहायता प्रदान करें जिससे उसको जीवन दान मिले और उसकी माँ की कोख हरी भरी रहे। जैसा वो बेचारी दुख झेल रही है, जो भी उसके मन में चल रहा है, आज उसके उत्साह के लिए और उसके अंदर ताकत दे भगवान अपने बच्चे की गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। हम लोग इसीलिए सारी बहनें, सारी माएँ, सभी लोग माँ हैं यहाँ पर, हम लोग एकत्र हुए हैं उस बहन को शक्ति देने के लिए और इस अभियान में जहाँ तक हो पाएगा उसका इलाज होगा, हम लोग पूरा सहयोग। अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने डाभा सेमर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम का निरीक्षण करने के दौरान आधी अधूरी सुविधा देख करके वह काफी नाराज हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और बच्चों के साथ टेबल टेनिस भी खेला। पत्रकारों से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बहुत सी सुविधाएं अधूरी हैं, स्टेडियम को उपयोगी बनाना है। जिला क्रीड़ा अधिकारी से नवनीत सहगल ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी नहीं हैं, जो नहीं है वह कितने दिन में शुरू हो जाएंगी और जो शुरू नहीं हुई हैं उसका कारण क्या है, सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है उसका उपयोग हुआ या नहीं, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने आज कहा कि इस स्टेडियम को अच्छी सुविधा वाला बनाया जाएगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्रीड़ा परिसर जो खेल परिसर है वो बन रहा था, तो उसी की मैं देखने आया था कि कैसे ये जो सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कैसे उपयोगी बनाई जा सकती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। अब इन पे इनका विवरण मंगा के इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे करना है। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि जो भी सरकार का पैसा खर्च हुआ है वो यूज़फुल बने, वो लोगों के काम आए। वो